एक खाली आंगन। कभी कभी घर में सब कुछ होता है, चूल्हा जल रहा होता है, खाना बन रहा होता है, बर्तनों की आवाज आ रही होती है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जिसे कोई दूसरा सुन नहीं सकता। मैं भी आज रोज की तरह किचन में खड़ी थी। आटा गौंधा, रोटियां बनाए, चौलाहे पर एक एक करके रोटियां सेनकने लगी। लेकिन आज न जाने क्यों दिल बहुत उदास था। रोटी फूलती तो मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती, फिर अचानक मेरी नजर घर के एक खाली कोने पर पड़ती और दिल में एक ख्याल आता, काश यहाँ किसी बच्चे की आवाज गूंज रही होती, काश कोई भागता हुआ आता। अम्मी, मुझे भूख लगी है। काश कोई मेरी बनाई हुई रोटी को देखकर कहता, अम्मी मेरे लिए एक और बनाओ। लेकिन मेरे घर में ऐसी कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ घड़ी की टक टक थी और मेरे दिल की धड़कन। लोग कहते हैं घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। कुछ लोग हमदर्दी के नाम पर ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। डॉक्टर को दिखाया, किसी ने इलाज बताया, और मैं हर बार एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आती, कहती अल्लाह की मर्जी है। लेकिन क्या वो लोग जानते थे कि ये 4 लफ्ज बोलने के बाद मेरे दिल पर क्या गुजरती थी? अल्लाह की मर्जी पर यकीन था, लेकिन इंसान का दिल भी तो आखिर दिल होता है, वो भी कभी कभी टूट जाता है। रात को जब सब सो जाते, मैं खामोशी से छत को देखती रहती। कभी सोचती, क्या मेरे नसीब में मां बनना लिखा ही नहीं? क्या मेरे घर का आंगन हमेशा ऐसा ही खामोश रहेगा? क्या मेरी गोद कभी नहीं भरेगी? फिर खुद ही अपने दिल को समझाती, नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए भी कुछ न कुछ जरूर लिखा होगा। लेकिन अगले दिन किसी के बच्चे को देखती, उसकी मां उसे गले लगाती, तो मेरे दिल में एक दर्द सा उठता। मैं उस बच्चे से हसद नहीं करती थी, मुझे तो बस वो मोहब्बत चाहिए थी जो शायद मेरे नसीब में अभी तक नहीं आई थी। एक दिन मैं बाजार से वापस आ रही थी। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े चल रही थी। बच्ची बार बार अपनी माँ से कुछ कह रही थी। माँ कभी उसे डांटती, कभी हंसती। फिर अचानक बच्ची ने अपनी माँ को गले लगा लिया। मैं चंद लम्हों के लिए वहीं रख गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई देख न सके। दिल ने कहा, या अल्लाह, मुझे भी कभी ऐसा लम्हा दे देना। फिर मैं घर आ गई, आटा निकाला और रोटियां बनाने लगी। एक रोटी बेली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक मुझे ख्याल आया, हम औरतें भी शायद इन रोटियों जैसी होती हैं। आटे को जितना दबाया जाए, वो इतना ही नरम होता जाता है। जिंदगी भी हमें बार बार आजमाती है, कभी लोगों के सवाल, कभी अपनों की बातें, कभी तन्हाई, कभी अपने ही दिल की ख्वाहिशें। लेकिन फिर भी हम अगले दिन उठती हैं, चौल्हा जलाती हैं, घर संभालती हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं। लोग समझते हैं हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन हकीकत ये है, हम भी कभी कभी अकेले में बहुत रोती हैं। बस फर्क इतना है कि हमारा रोना अक्सर किसी को नजर नहीं आता। एक रात मैंने जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए। उस दिन मैंने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, बस रो पड़ी। बहुत देर तक रोती रही। फिर मैंने कहा, या अल्लाह, मैं थक गई हूं, लोगों को जवाब देते देते थक गई हूं, अपने दिल को समझाते समझाते थक गई हूं। अगर मेरे नसीब में औलाद है तो मुझे अता कर दे, और अगर अभी वक्त नहीं आया तो मेरे दिल को सब्र दे दे। ऐसा सब्र जिसमें शकवा ना हो, ऐसा यकीन जिसमें उम्मीद बाकी रहे। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी फौरन नहीं बदली। घर वही था, खामोशी वही थी, मेरी ख्वाहिश वही थी, लेकिन मेरे दिल में एक चीज बदल गई थी। मैंने इंतजार करना सीख लिया था। मैंने समझ लिया था कि हर दुआ का जवाब फौरन नहीं मिलता। कुछ दुआएं वक्त मांगती हैं, कुछ दुआएं इंसान को बदल देती हैं, और कुछ दुआएं शायद हमारे लिए किसी ऐसे वक्त पर रखी होती हैं जिसका हमें अभी इल्म नहीं। अब जब मैं रोटी बनाती हूं तो कभी कभी फिर भी दिल उदास हो जाता है, लेकिन अब मैं खुद से कहती हूं, जो मेरे रब ने नहीं दिया उसका गम अपनी पूरी जिंदगी को मत बना। मेरे पास भी जिंदगी है, मेरे पास भी ख्वाब हैं, मेरे हाथों में भी हुनर है, मेरे दिल में भी मोहब्बत है। और शायद मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ माँ बनना नहीं, शायद अल्लाह ने मेरे लिए कोई और रास्ता रखा है। शायद मेरी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, और अगर कभी मेरी गोद भरनी हुई
तो वो भी अल्लाह के हुक्म से भरेगी, और अगर मेरी जिंदगी का रास्ता कुछ और हुआ तो मैं फिर भी अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होंगी। क्योंकि एक बात मैंने सीख ली है, इंसान के पास जो नहीं होता वो उसे बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास भी बहुत कुछ होता है। एक छत, एक घर, किसी की मोहब्बत, सेहत, हुनर, और सबसे बढ़कर एक अल्लाह जो हमारी वो दुआएं भी सुनता है जो हम जबान से नहीं कह पाते। तो अगर आप भी मेरी तरह किसी ऐसी ख्वाहिश का इंतजार कर रही हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, तो खुद को कम मत समझना, लोगों के सवालों से अपनी कीमत मत तय करना, किसी की बात को अपने दिल की हकीकत मत बनाना, और सबसे बढ़कर अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम मांगते हैं, क्योंकि शायद अल्लाह हमारे लिए वो लिख रहा होता है जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं होता। आज भी मैं रोटियां बनाती हूँ, आज भी मेरे घर में बच्चों की आवाज नहीं गूंजती, लेकिन अब जब मैं एक रोटी चूल्हे पर रखती हूँ तो दिल में एक दुआ जरूर करती हूँ, या अल्लाह, मेरे घर में जो कमी है उसे अपनी रहमत से भर दे, चाहे वो औलाद की खुशी हो या दिल का सुकून, बस मुझे कभी अपने दर से खाली वापस न करना। और शायद यही जिंदगी है, कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कुछ ख्वाब इंतजार बन जाते हैं, और कुछ ख्वाब हम उन्हें अल्लाह के हवाले कर देते हैं। फिर दिल में सिर्फ एक बात रह जाती है, या अल्लाह, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तो जब तक तो मेरे साथ है मुझे उम्मीद है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मेरी जिंदगी में भी कोई बच्चा होता तो शायद ये घर कितना मुख्तलिफ होता। सुबह आंख खुलते ही किसी की आवाज सुनाई देती, किसी के छोटे छोटे कदम पूरे घर में दौड़ते, कभी कोई जद करता, कभी कोई मेरी गोद में सर रखकर सो जाता, और शायद मैं थक कर भी मुस्कुरा देती। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती हूँ, हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। किसी के पास वो चीज होती है जिसकी हमें ख्वाहिश होती है, और हमारे पास शायद वो चीज होती है जिसकी किसी और को ख्वाहिश हो। हम अक्सर अपनी जिंदगी का मुवाजिना दूसरों से करते करते अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं। अब मैंने भी ये सीख लिया है कि हर खाली जगह को आंसुओं से नहीं भरा जा सकता। कुछ खाली जगहें सिर्फ अल्लाह के भरोसे से पुर होती हैं। इसलिए अब जब कभी दिल बहुत उदास होता है, मैं खिड़की के पास बैठ जाती हूँ, आसमान को देखती हूँ, और दिल ही दिल में कहती हूँ, या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जो भी लिखा है तूने मेरे लिए ही लिखा है। फिर दिल कुछ हल्का हो जाता है। शायद मेरी गोद आज भी खाली है, लेकिन मैं अपने दिल को खाली नहीं रहने दूंगी। इसमें उम्मीद रखूंगी, दुआ रखूंगी, और अपने रब पर यकीन रखूंगी, क्योंकि शायद कल मेरी जिंदगी का वो दिन हो जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही हूं। और अगर वो दिन देर से आए तो भी मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि सच्ची दुआ कभी जाया नहीं जाती। वो या तो हमारी किस्मत बदल देती है, या फिर हमारे दिल को इतना मजबूत बना देती है कि हम अपनी किस्मत को कबूल करना सीख जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी रहमत है। बस एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई कमी है तो खुद को अधूरा मत समझना। तुम अल्लाह की बनाई हुई एक मुकम्मल इंसान हो। तुम्हारी कदर किसी रिश्ते, किसी औलाद, किसी दौलत या किसी इंसान के रवैये से कम नहीं होती। तुम कीमती हो, और तुम्हारी कहानी अभी बाकी है।